इस वीडियो में दोस्तों आपको एक सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ ये कि अभी तक आपने जितने भी सोलर से संबंधी वीडियो देखे होंगे उसमें सभी लोगों के द्वारा यह बताया गया कि आप ऐसे लगवा सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं। बट ये आपको पहला वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे जिसमें कि मैंने अपने घर पे लगवाया है और पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद लगवाया है। हाँ, यह पिछले वित्तीय वर्ष में मेरा स्थापना हुआ है, तो यह पिछले बार का प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या-क्या करना पड़ा, मगर इस बार भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अभी आवेदन की तिथि चल रही है और आप भी इस आवेदन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पिछले बार भी 3 मेगावाट और 2 मेगावाट क्रमशः जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडो में दिया हुआ है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भारत सरकार द्वारा 3 मेगावाट एवं 2 मेगावाट क्रमशः आवेदन किया गया है एसबीपीडीसीएल और एनबीपीडीसीएल को लेके, मतलब साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार में। तो इस प्रक्रिया के अनुसार अगर हम देखते हैं तो अपना आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं, तब आप आगे जैसा कि आपको जानकारी प्राप्त होगा आप अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, उसके आधार पर आपको यह वेबसाइट रेगुलर बेसिस पे चेक करना है। और उसमें यह ध्यान रखने की एक बात है कि जितने किलोवाट का आपका घर का कनेक्शन है, मैक्सिमम आप उतने ही किलोवाट का सोलर पैनल अपने छत पर लगवा सकते हैं। तो अगर कोई लगवाना चाहते हैं अपने क्षमता से ज़्यादा का सोलर पैनल, तो उनको सबसे पहले अप्लाई करके अपना लोड एक्सटेंशन करवाना पड़ेगा अपने पावर कंपनी से। जैसे ही लोड एक्सटेंशन हो जाएगा उसके बाद जितना का आप लोड एक्सटेंशन जितने किलोवाट का आप लोड लेंगे उतने ही किलोवाट का आप सोलर पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक कि पता है कि 65% तक की मैक्सिमम आपको सब्सिडी मिलेगी। 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक के लिए 65% और उसके बाद 3 किलोवाट और उसके ऊपर 10 किलोवाट तक के लिए आपको 45%। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप 5 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं तो आपको 1 से 3 किलोवाट के लिए 65% और जो आगे का 2 किलोवाट है उसके लिए 45% मिलेगा। ये ऐसा ना समझा जाए कि 3 से ऊपर हो गया तो सीधा सीधा 45% का ही मिलेगा। यहाँ असल में है क्या कि केंद्र सरकार के द्वारा 20% मिलता है और सब्सिडी, और बिहार सरकार के द्वारा 45% की सब्सिडी है। तो केंद्र सरकार जो है 1 से 3 किलोवाट के लिए ही सब्सिडी दे रही है, उसके ऊपर उनका सब्सिडी का स्कीम नहीं है, जिसके कारण कि 45% 3 किलोवाट के ऊपर जो बिहार सरकार कंटिन्यू कर रही है वो 1 से लेके 10 किलोवाट तक का बिहार सरकार का मिल जाता है 45%, और 1 से 3 किलोवाट तक के लिए 20% केंद्र सरकार का मिलता है। सबसे पहला तो इम्पैनलमेंट ऑफ वेंडर्स अभी हुआ नहीं है, मगर पिछले बार के जो वेंडर इम्पैनलमेंट्स थे उसका मैं आपको जानकारी दे दूं। पिछले बार क्लैरो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ब्राइट सोलर लिमिटेड, जीनस इनोवेशन लिमिटेड, सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड, दुधवा पावर इंडस्ट्रीज, एम महारत्ना इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, एक्सप्रेशन बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, एनर्जी इंडिया यूनाइटेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कात्यायनी एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एवं राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड नामक कंपनियां बिडर्स का मतलब होता है कि इन्हीं के माध्यम से बिहार सरकार जो है आपके घर पे सोलर पैनल की स्थापना करेगी। जहाँ तक मैं अपने विषय में बताऊं तो मैंने दुधवा पावर से करवाया था और इनका काफ़ी बेहतरीन मुझको सेल्स सपोर्ट मिला। के ऊपर डिपेंड करता है कि इस बार किसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, और दूसरा चीज़ है कि इस बार बिडर्स कौन कौन कंपनियां रहती हैं। दोस्तों आगे चल के जब हम अपने जो USRWP के साइट पे जब आप लॉगिन करते हैं, मतलब solar bihar bhpHCL.co.in पे
अपने सीए नंबर या उपभोक्ता संख्या एवं ओटीपी के माध्यम से, तब हमें कुछ इस तरीके का पैनल दिखाई पड़ता है। चूंकि मेरा कंप्लीट हो चुका है इसलिए भरा हुआ लग रहा है, नहीं तो पहले स्टेप 1 अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप, स्टेप 2 टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल, स्टेप 3 बेंच मार्क वाइज CFA फाइनलाइजेशन, 4 में अपलोड साइंड इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट, स्टेप 5 में प्लांट इंस्टॉलेशन सबमिट वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट। यह 5 स्टेप्स में ये टोटल प्रोसेस होता है और जैसे जैसे आपका प्रक्रिया आगे बढ़ता जाएगा यहाँ पर ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 5 तक आता रहेगा। इसमें जैसा कि आप देख ले रहे हैं, नीचे अगर देखते हैं ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ से डैशबोर्ड पे आप जा सकते हैं। डैशबोर्ड में आप देखिएगा तो वेंडर सेल कंप्लीट प्लांट इंस्टॉलेशन विद इन 120 डेज एंड सबमिट वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट टू डिस्कॉम। डिस्कॉम आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का शॉर्ट फॉर्म में बोला जा रहा है। नाउ वेंडर एक्नॉलेजमेंट द पेमेंट। जैसे ही आपका पहला स्टेप होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल। जैसा कि टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल का अगर आप देखना चाहेंगे फॉर्मेट, तो इस तरीके का कुछ फॉर्मेट है जो कि जब आपका अप्रूवल हो जाता है कि कहाँ पर लगना है, तो साइट पे साइट इंजीनियर्स आप जिन भी वेंडर्स को आपने इम्पैनल मतलब सिलेक्ट किया होगा कि आपका इंस्टॉलेशन करें, उस वेंडर के यहाँ से साइट इंजीनियर्स आते हैं और आपके साइट को देखते हैं कि ये फिजिबल है कि नहीं है, ये लगने के योग्य है या नहीं है। उसके बाद जैसे वो देख लेंगे तो फिजिबिलिटी के बाद वो इस चीज़ का रिपोर्ट देते हैं और रिपोर्ट को अपलोड किया जाता है इसी वेबसाइट पे। और आपको ये बता दूं कि ये काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं और वो तो खुद ही चाहेंगे कि उनका सेल हो, जिसके कारण की फिजिबिलिटी में बहुत ज़्यादा कोई परेशानी होता नहीं है। सिर्फ ये है कि आपका छत उतना भार संभालने योग्य होना चाहिए। तो इसके बाद का जो स्टेप है वो हमारा आ जाता है टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद में आपका सैंक्शन ऑर्डर। सैंक्शन ऑर्डर टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद में इस तरीके का एक सैंक्शन ऑर्डर आ जाता है। सैंक्शन ऑर्डर फॉर कंज्यूमर विथ रेस्पेक्ट टू एप्लीकेशन फॉर ग्रिड कनेक्टिविटी ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप PV फोटोवोल्टाइक। तो मेरा चूंकि 5 किलोवाट का लगा था, तो इस तरीके से ये मतलब आपका जो बिजली कंपनी है उनके द्वारा ये दिया जाता है। जैसे ही सैंक्शन ऑर्डर मिल जाता है और उसके बाद वर्क ऑर्डर उनको मिलता है, वर्क ऑर्डर कंपनी को मिला तो फिर उसके बाद ये अपने काम में लग जाते हैं और जल्द से जल्द आपके यहाँ पर लगाने का कोशिश करते हैं। ये देखिए साइट इंस्पेक्शन के लिए जब लोग आते हैं तो साइट इंस्पेक्शन में इस तरीके का एक रिपोर्ट भरा जाता है कि वहाँ पर क्या है, स्टेटस ऑफ बिल्डिंग क्या है, कितना पुराना है, नया बना है, बिल्डिंग कैपेबल ऑफ इंस्टॉलेशन, यस और नो, रूफ लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, रूफ ओरिएंटेशन, वाटर पाइपलाइन फैसिलिटी फॉर मॉड्यूल क्लीनिंग, वेदर बेनिफिशियरी इज विलिंग टू प्रोवाइड रूफ फॉर इंस्टॉलेशन, अप्लाइड प्लांट कैपेसिटी। तो इस तरीके से ये इनका एक फॉर्मेट रहता है और ये डायग्राम बना के भी देते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि काफ़ी प्रोफेशनल ढंग से होता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस हो गया। इसको थोड़ा सा और मैं अगर आपको डिटेल्स दूं तो यहाँ पर देखिए ट्रैक सोलर रूफटॉप एप्लीकेशन, यहाँ पर देखिए फिल सबमिट डिस्कॉम एप्लीकेशन। ये जब हो जाता है, ये 26/6/2020 को किया सबमिट। देन साइट वेरिफिकेशन बाय वेंडर सोलर रूफटॉप 5/9/2020 को हुआ। साइट रिपोर्ट यहाँ से मिल जाएगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी एक्सेप्टेड 9/10/2020। सैंक्शन ऑर्डर, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डिस्प्ले पेमेंट इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद वेंडर बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो इस जगह पे आप जो होता है जब आपका सैंक्शन ऑर्डर और फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाता है तो वेंडर इंस्टॉलेशन करने के पहले आपको वहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है। तो इस तरीके का पेमेंट का
पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट को अपलोड करना पड़ता है, वही रिसिप्ट यहाँ पर दिख रहा है। रिसिप्ट अपलोड करने के बाद उनको वर्क ऑर्डर मिल जाता है। इसके बाद जो वेंडर है, वेंडर उस चीज़ को एक्नॉलेज करेगा एंड देन उसके बाद आपके यहाँ पर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ये तो हो गया इंस्टॉलेशन के विषय में। मगर अभी सबसे जो समस्या आता है पूरे के पूरे प्रक्रिया में, वो है नेट मीटरिंग का। चूंकि ये बिहार सरकार द्वारा है, इसलिए इन लोग एक्टिवली काम करें, मगर इस तरीके का काम यहाँ पर बहुत कम हुआ है, जिसके कारण कि मैक्सिमम लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं है। और आप जब लोगों से मिलने जाइएगा बिजली विभाग के अधिकारियों से, तो अधिकतर टाइम तो बोलेंगे कि हम लोग के लिए पहला बार है और कैसे करना है ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, इसके विषय में जानकारी लिया जा रहा है। मगर आपको लगे रहना पड़ेगा इस चीज़ में। आप ये नहीं हो छोड़ नहीं सकते हैं कि हाँ भाई सरकारी चीज़ है तो लग जाएगा, क्योंकि जब तक ये आपका ऑन ग्रिड कनेक्शन का ये प्रक्रिया है, ऑन ग्रिड कनेक्शन में आपको जब तक नेट मीटर नहीं लगता है तब तक आपका सोलर पैनल स्थापना का कोई मतलब ही नहीं है। नेट मीटर लगने के बाद ही आपका यहाँ से जो बिजली है, जितना प्रोड्यूस हो रहा है और आप जितना कंज्यूम कर रहे हैं, उसके डिफरेंस अमाउंट पे आपको बिल का भुगतान करना पड़ता है। अगर आपका कंजम्पशन ज़्यादा है, अभी इस बार जो इनका एग्रीमेंट हुआ है, अगर आपका कंजम्पशन ज़्यादा है आपके प्रोडक्शन से, तो आप जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा उसका बिल पेमेंट करेंगे। अगर आपका कंजम्पशन कम है आपके प्रोडक्शन से, तो जो एक्सेस बिजली जा रहा है बिहार सरकार को, वो बिहार सरकार का फायदा, इसके लिए आपको कोई पैसा दिया नहीं जाएगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लें। जब एग्रीमेंट होता है तो ये चीज़ उस एग्रीमेंट पेपर में पहले से ही मेंशन रहता है। तो मोर और लेस इस चीज़ को अगर देखें तो ये बेहतरीन पहल है बिहार सरकार के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और हमें आगे बढ़ के इसमें बिहार सरकार का सहयोग करना चाहिए। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2 तरीके के सोलर इन्वर्टर्स होते हैं, और सोलर पैनल जो आप लगवाते हैं वो मुख्यतः 2 प्रक्रिया से लगता है, एक ऑन ग्रिड प्रणाली से और एक ऑफ ग्रिड प्रणाली से। तो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड ये किस तरीके से काम करते हैं, इनके क्या फायदे क्या नुकसान है, और ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगने के बाद आप किस तरीके से एक ऑफ ग्रिड सिस्टम को अपना एक्टिवेट कर सकते हैं और उसमें क्या खर्चा आएगा, इसके लिए मैं आपको एक अलग से अगली वीडियो में इसके विषय में आपको जानकारी दूंगा। तो बने रहिए इस चैनल पे और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ें और फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी निर्भरता कम से कम हो। धन्यवाद।